नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने अपने 2-3 वीडियो में ये बात उठाई ज़ोर शोर से कि हम सभी जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको विकास पथ पर ले जाना चाहते हैं, इसको सजाना संवारना चाहते हैं, वो इस लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में जो भ्रष्टाचार का दैत्य दहाड़ता रहा और उसने तमाम इस विकास यात्रा में खाइयाँ खोदी। हालांकि उनकी मंशा पूरी नहीं हुई और एनडीए घटक दल को पूर्ण बहुमत मिल गया, लेकिन उन्होंने जो घिनौनी साजिश की, हरकतें की, व्यूह रचना की, और हमने कहा था कि जो खटाखट 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की बात की थी, उससे चुनाव प्रभावित हुआ, क्योंकि 1 लाख रुपए कई लोगों के लिए अभी भी स्वप्निल रकम है। ऐसे में सजग जो एडवोकेट अपने को मानते हैं, वो कांग्रेस के अगेंस्ट रिट लगाएं, चुनाव आयोग में भी इसके लिए लिखें और कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द की जाए। उसी तरफ कदम बढ़े हैं और दिल्ली के प्रसिद्ध वकील विभोर आनंद ने एक रिट फाइल कर दी है कांग्रेस के सभी 99 सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए। और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर क्या लिखा है देखिए, सीकिंग हेल्प फ्रॉम यू ऑल, आप सबकी मदद की अपेक्षा कर रहे हैं वो, और लिख रहे हैं एज यू ऑल नो दैट आई हैव फाइल्ड ए पेटिशन सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल 99 एमपीज ऑफ कांग्रेस। सून आई विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट विद एफिडेविट विद द ECI। उन्होंने बोला है कि सभी कांग्रेस के 99 सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए उन्होंने एक रिट पटिशन फाइल कर दी है और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी वो लिखेंगे। आई इंटेंड टू सबमिट एवरी अवेलेबल वीडियो ऑफ कांग्रेस मेंबर्स inducing voters by offering bribe of 8,500 8,500 per month, ₹1 लाख पर एनम। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम वीडियो जिनमें कांग्रेस के सदस्य प्रति माह 8500 रुपये और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का वायदा कर रहे हैं। प्लीज़ शेयर एवरी वीडियो यू हैव इन कमेंट्स ऑफ दिस पोस्ट, प्लीज़ शेयर दिस मैक्सिमम। इसका मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है कि हर वीडियो को आप सभी लोग शेयर करें। जो भी राष्ट्र भक्त हैं, पार्टी भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, ये देश बचाने की मुहिम है। आप कल्पना करो, इन्होंने जो वायदे किए थे, तो ये तो जो अभी मोदी सरकार गिरवी सोना बाहर कलाई खरीदी और ला रही है, ये तो सोना पहले भी बेच चुके हैं ये लोग, इंडी घटक दल के लोग, और ये इनकी जीवें लपलपा रही हैं ये सब देख के तरक्की। तो ये विभोर आनंद का आभार हम सब लोग व्यक्त करें। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वीडियो दिखाते हैं आपको, देखिए वीडियो सहित। मराठी भाषा में ये कांग्रेसी कार्यकर्ता समझा। एक महिला को 8,500 रुपए महीने के दिए जाए, 8,500 रुपए महीने के दिए जाए। कांग्रेस गारंटी कार्ड दे रही है नारी न्याय के तहत, हर एक गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपए महीने के दिए जाए। 8,500 समझ में आ गए। सब विभोर आनंद पूरी तैयारी कर रहे हैं जो करना चाहिए। जैसा हमें बहुत मतलब गुस्सा आ रही थी, सभी को आ रही होगी, लेकिन विभोर आनंद का प्रयास देखिए। मराठी का देखा, हिंदी का देखिए, अब अगला वीडियो देखिए। 1 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा जब तक युवा जो हमारे हैं शिक्षित युवा, जब तक उनकी नौकरी नहीं लगेगी, 1 लाख रुपए को भी वेतन दिया जाएगा।
आप मुझे बताओ, हमारे देश का युवा नौकरी नहीं है ना किसी के पास, मुझे बताओ कितने लोगों ने नौकरी नहीं है, वो बेचारा पकौड़ा। वो 30 लाख नौकरियां भाजपा सरकार ने भरी नहीं थी, उनको भरने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कन्हैया कुमारी कैंडिडेट है, वो आपकी और हमारी लड़ाई को लड़ेंगे। आप जानते हो हसन अहमद साहब ने, नहीं माधुरी, हसन अहमद साहब ने कांग्रेस पार्टी में काम तो किया था, ये तो मानोगे किया ना काम किया, तो हम झूठ तो नहीं बोलते, हम झूठ तो नहीं बोलते, और हम आज आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा काम देखो और हम वैसे नहीं करते। अब आप देखो, अंधे को क्या चाहिए? 2 आँखें। बेरोजगार को रोजगार, वो भी सरकारी नौकरी। और जिनके पास पैसे की कमी नहीं भी है, उन्हें भी अगर 1 लाख रुपया मुफ्त में मिल रहा होगा तो उन्हें वोट एक उंगली दबाना है। और किस तरह से गारंटी दे के, अब हद हो गई, इसके बाद भी एनडीए जीत गई, ये तो आश्चर्य का विषय है। लेकिन ये जो लोग जीते हैं, क्यों जीते और कैसे जीते, देखो आप। और पार्टी को जिताकर लाते हो तो कांग्रेस ने स्कीम निकाली है, नारी न्याय के तहत जो है ना, कांग्रेस गरीब परिवार की एक महिला को 8500 रुपए हर महीना देगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हाथ खुला हो, आपको किसी के आगे मांगना ना पड़े, तो कांग्रेस को विजेंद्र सिंह जी को सपोर्ट, बाकी जो आपके यहाँ पर लोग रहते हैं उनको बताइए कि हर महिला को 8500 रुपया महीना मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को जिता। देखो, ये जब सब बातें हैं, चुनाव आयोग सो रहा था क्या, और अभी सो रहा है? तुरंत मान्यता खत्म करें और 99 जो भी सांसद चुने गए हैं, बात यहीं पे नहीं 99 पे खत्म होगी। इंडी के सभी जितने 234 हैं, सबकी सदस्यता रद्द हो और सभी पार्टियों की खटाखट मान्यता खत्म करे चुनाव आयोग। इन्होंने और आगे लिखा, और वीडियो और देखो। डाउनलोड करो, SIP करो, प्रेस करो। एडवर्टाइजमेंट है। एक वीडियो और देखो। के खाते में आएंगे 8,500 रुपए महीना, वो भी खटाखट 1 लाख रुपए सालाना से महिला बहुत कुछ कर सकती। हर महिला के खाते में आएंगे 8,500 रुपए महीना, वो भी खटाखट। अब ऐसे में भी अगर वोट जनता नहीं देगी तो क्या देगी? बहुत कुछ है। Is it true that your party distributed around 2.5 lakhs Congress guarantee cards in every assembly constituency of UP only? Why this logic? You and your allies were planning to distribute rupees 2.5 lakhs 402 into rupees 1 lakhs, approximately 10 lakhs crores in UP alone. केवल 10 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश का। हमने अपने वीडियो में बताया था कि अगर 5 लोगों का एक परिवार माना जाए और एक महिला ली जाए तो 140 की आबादी में 28 लाख करोड़ रुपए केवल इस पे खर्च किए जाने थे इनके। ये कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, और ये गारंटी इन्होंने किस आधार पर दी थी? सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। हालांकि अब तो रिट लगा ही दी है, तो इस रिट के बाद में ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं। और आप देखिए, चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी, तो वो बेचारा सामान्य नागरिक मांग के चलता था, हाँ भाई 4 दिन के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है।
क्या दावा किया गया था, क्या बताया? बोला था फॉर्म कांग्रेस की सरकार आएगी तो फॉर्म बटेगा, पैसे मिलेंगे। कांग्रेस सरकार तो अभी आ गई, क्या आपको लग रहा है? अब अरे जब नहीं आई थी तो पहले ही मना कर देते, काहे पहले से बांट रहे हैं सबको, आधों को नहीं दे रहे, फायदा क्या? बहुत से लोगों ने जमा कर दिया है, सबको गड्डी गड्डी दे रहे हैं, एक भी नहीं दे रहे। अभी क्या बता रहे हैं अंदर, पूछा जब आपने? कह रहे कि अब नहीं बटेगा, अब जब सरकार बनेगी तब बटेगा। ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं। ये देखिए, ये और आप है देखिए। गरीब जनता भोली वाली, जिनका वोट ठगा गया चिट फंड कंपनियों के अंदाज में। यही बात हमने कही। बहुत लंबी पोस्ट है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चलिए एक लेफ्टिनेंट कमांडर शशि जी का एक एक्स हैंडल पे उन्होंने लिखा, न्यू दिल्ली वेस्ट लॉयर विभोर आनंद फाइल्स पिटीशन टू डिस्क्वालीफाई ऑल 99 MPs ऑफ कांग्रेस. Vibhor Anand alleged that Congress bribed voters by promising them rupees 1 lakh if voted to power. Congress committed an offence under section 123 within bracket 1 of the Representation of People Act 1951, which amounts to gross corrupt practices with the sole intention of bribing voters. Vibhor Anand. Anand has also written to President Draupadi Murmu seeking her to direct the Election Commission to take immediate cognizance of the matter. राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भी विभोर आनंद ने लेटर लिखा है, और इसके लिए केवल विभोर आनंद नहीं, आप सभी लोगों का भोर तभी हो जब सब लोग कांग्रेस पर पिल पड़ो, सपा और राजद और आप पर पिल पड़ो सभी लोग, क्योंकि कितना हम लोगों को ठेस पहुंची है जब फैजाबाद की सीट हार गए, क्योंकि अयोध्या उसी में आती है। ये बात अलग कि अयोध्या विधानसभा में मामूली 4000 कुछ वोटों से वो विधानसभा सीट से आगे रही भाजपा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। लालच बुरी वाला, माया महा ठगनी हम जानी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया है, ये बात सभी जानते हैं। फिर दूसरी तरफ नौकरी, जिसकी लोग ज़मीन लिखवा लेते हैं। तो बहुत सारी बातें, केवल यही कुछ बातें नहीं, बहुत सारे झूठे वायदे किए, घूस देने की बात की, फिर भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। अब इनको इसकी कड़ी सज़ा मिले, इनके सबकी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता समाप्त हो, और ये केवल एक विभोर आनंद से नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट हो, सभी जगह पैसे का कमाल होता है, पैसा बोलता है। तब जनता जनार्दन जिन्होंने एनडीए को जिताया है, लेकिन जिताने के बाद अब मान लो एक नई भोर तो हो गई है, विभोर ने शुरुआत भी कर दी है, लेकिन हम सबका भी कर्तव्य बनता है, जितनी जिसकी सामर्थ्य शक्ति है, बाहर सड़क पर आंदोलन करने की, और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना हो हल्ला मचाओ, इतना दबाव बनाओ कि इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लें, और इन पार्टियों को तुरंत बिल्कुल कोई रियायत नहीं तो ये जो हमारा जनतंत्र लोकतंत्र है, इसको ये ख़त्म कर देंगे। बेशर्मी तो देखो कि खुलेआम संविधान की तो बात करते थे, हालांकि ये संविधान बाबा साहब का नहीं है, उसकी आत्मा तो इंदिरा गांधी ने बदल थी 42वें अमेंडमेंट के द्वारा। 1976 में आपातकाल जब लगा हुआ था, प्रियम्बल बदल दिया था, तो अब वो इंदिरा गांधी का उसमें आत्मा चली गई है, तो वो संविधान भी, और लगभग 100 बार कांग्रेस ने संविधान को संशोधित किया है लगभग। तो ऐसे में ये लोग संविधान की क्या बात करेंगे? जनता सब जान गई, उल्टी बात करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। ये इस तरह से शोर मचाते हैं अपनी गलती पर, ताकि उनकी गलती ढक जाए, लोग सोचे कि नहीं ये गलत नहीं, क्योंकि ये तो शोर खुद मचा रहा है। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी और अमेठी के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, पूरी ताकत लगा के सुकन्या की फाइल खुलवाओ। बिल्किस बानो का केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दोबारा खोला गया, तो सुकन्या केस की फाइल भी अब खुलनी ही चाहिए। बहुत हो गया,
ये पप्पू नहीं है, ये पप्पू सबको बना रहा है। ये ऐसी हरकतें करके जो लोग आनंद लेते हैं, ये वो कॉमेडियन नहीं है, ये एंटी कॉमेडियन है, ये कॉमेडियन विलेन है। तो इसके झांसे में बिल्कुल नहीं आओ। आपने देखा कि ये लोग कहाँ तक महिलाओं का करते हैं। अपनी राधिका खेड़ा को देखो, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली जो एक कॉप है उसका समर्थन कर रहे हैं। महिला कांस्टेबल जो है CISF की, उसका समर्थन कर रहे हैं। और अगर यही प्रियंका और सोनिया को थप्पड़ पड़ेगा तब क्या करेंगे? फिर राहुल गांधी को पड़ेगा तब क्या करेंगे? तब भी ऐसे ही बोलेंगे। पवन खेड़ा तो पिटेगा जरूर, क्योंकि इसने तो मोदी को गाली दी थी। इससे जाने कितने लोग कुपित होंगे। वो जवान भी मारेगा अगर इसको सज़ा नहीं हुई। तो कुल मिला के सभी को बेहद आक्रोशित होना चाहिए, और ये आक्रोश इतना मुखर होना चाहिए कि सरकार कार्रवाई इन पे करे, राष्ट्रपति महोदया, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट इन पे एक्शन ले। तो ये अधिकतम शेयर करिए और अपना आक्रोश इसमें मिलाइए, क्योंकि हम जो हमारे समाज के भोले वाले गरीब मजबूर आदमी, उनको ठगा गया है, वो ठगे हैं, घूस दी गई उनको। तो यही हम कहेंगे कि अधिकतम शेयर करें और अपने अपने ढंग से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं।